लोग शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का टॉपिक 12th क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और स्किल बेस्ड चैप्टर आपका है। मैं बिलीव करता हूं कि बच्चों के दिमाग में जो भी चीजें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो मैं डाल दूं, मतलब बच्चों को एफर्ट ना लगाना पड़े, मगर वो तभी पॉसिबल हो पाता है। और वैसा ही मैं करता था जब हम लोग फिजिकल क्लासेस, एक्चुअल क्लासेस हम करते थे, जो बच्चे सब लोग ग्रुप में बैठते थे, तो एक एक बच्चे के दिमाग में उसका माइंड रीड करके वो कॉन्सेप्ट मेरे को ठूसना होता था, डालना होता था। तो दैट इज कॉल्ड, वो मुझे पसंद आता था। बट अभी वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। अभी जस्ट एक वन वे डायरेक्शन है। मैं यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ये आपको अलर्ट होना पड़ेगा। आप अलर्ट रहोगे तो ये डायरेक्टली आपके दिमाग में जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, डिफरेंस हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक्चुअल क्लासेस और लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस में डिफरेंस जो है वो यही है कि अभी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, कि आप मेरे साथ एक ट्यूनिंग बिठा सको। जो भी यहाँ पे चीजें मैं बताऊंगा आपके दिमाग में डायरेक्टली वो जाएगी, 110% जाएगी। और देखते हैं, चलो शुरू करते हैं, चलिए आगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब हम जो आज चैप्टर 7 12th क्लास का ले रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ये कैलकुलस का ही पार्ट है, कैलकुलस का ही पार्ट है। और इस कैलकुलस के पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, वो देख लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं दो तीन चीजें बता दूं। आपने सीखा होगा एंटासिड, दिस इज एंटासिड। एंटासिड का मतलब आप जानते होंगे, या फिर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का मतलब आप जानते होंगे। एंटासिड क्या होता है? जो एसिड को मारता है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, उसे एंटासिड। एंटीबायोटिक जो माइक्रोबायो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनको किल करता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। हमारे पास में क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? जो डेरिवेटिव का उल्टा हो। फिर से देखते हैं हम लोग, एंटासिड जो एसिड का उल्टा, दैट इज बेस, एंटासिड आर कॉल्ड बेस। एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे होते हैं उनका उल्टा। और यहां पर हमारे पास में एंटी डेरिवेटिव वर्ड आया, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव का उल्टा। तो डेरिवेटिव का उल्टा करना होता है हमें एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का नाम आप इस तरह समझिए, ये आपके पास में एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव हमारे पास है। तो जो जो काम आपने डेरिवेटिव में किया था उसका ठीक जस्ट अपोजिट में उल्टा करने वाला हूं। तो पहला हम यहाँ पर थोड़ा सा एक कंपैरिजन देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हम इसमें अभी करेंगे। चलिए ठीक है, तो मेथड हमारे पास में पहला है हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग फॉर्मूलाज, बाय यूजिंग जस्ट आइडेंटिटी आपको यूज करना है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे मेन आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास दूसरा आएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, मैं सारे लिख करके वीडियो लंबी क्यों करूं? आज मैं डायरेक्ट और सब्स्टिट्यूशन, ये दो चीजों पे मैं आज काम करने वाला हूं। ये दो चीजें आज मैं खत्म करने वाला हूं। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम देख लेते हैं एक बार। अच्छा चलिए ठीक है, पहले ये d अपॉन dx, ये d बाई dx हमारे पास था, x रेस टू द पावर n, है ना, दिस इज कॉल्ड x रेस टू द पावर n। तो ये मेरे पास निकला n और इंटू x की पावर n माइनस 1। हम इस फॉर्मूले को बोल के देखें, ये एक मैकेनिज्म है जो क्या करता है? डेरिवेटिव की पावर को नीचे लाके माइनस करता है। अच्छा ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसका इंटीग्रेशन देख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर पहली बात तो आप समझ लीजिए, ये dx, d बाई dx, इसका मतलब था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन का साइन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ ऐसा साइन है। इसको कुछ लोग तो साइन भी अच्छे से लगाते नहीं, तो आप साइन कम से कम समझो, ये इस तरह साइन लगेगा आपका इंटीग्रेशन। सेम चीज यदि मेरे पास यहाँ पे आता है x की पावर n है, और यहाँ पर dx क्या था? डिवाइड में था। यहाँ पर dx किसमें आएगा? मेरे पास मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन, इसका क्या होने वाला है? तो यहाँ पर पावर आगे आकर के एक कम होती थी, और यहाँ पर पावर क्या होना चाहिए? बढ़ेगी, और जो बढ़ी हुई पावर है वो आपका नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। तो देखो, ये जस्ट एक उसका क्या बोले इसको? एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में जो काम किया जाता था उसका उल्टा काम इंटीग्रेशन में किया जाता है। तो ये मेन हमारे पास जो एक सबसे पहला वाला फॉर्मूला था जो मैं अभी ले रहा हूं, डायरेक्ट वाला मेथड, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो यदि आपको इस फॉर्मेट में डेरिवेटिव होता तो हम ऐसा करते थे इंटीग्रेशन। अच्छा, मैं यहाँ पर ये डाल दूं, दिस इज द डेरिवेटिव्स,
डेरिवेटिव्स वाला कॉलम है, और ये कॉलम जो मैंने डाला है दिस इज द इंटीग्रेशन वाला कॉलम डाला है, ठीक है। तो चलिए दूसरा हमारे पास हम यदि लेते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ, मेरे पास में होता था दिस इज लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हम कितना करते थे, दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स और इनटू डीएक्स, ध्यान रखना यहाँ पर dx डिवाइड में आता था, यहाँ पर dx मल्टीप्लाई में आएगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू बी log x, और एक आएगा इसके अंदर प्लस सी यहाँ पर भी और प्लस सी यहाँ पर भी। ये c जो है ना, c का कैरेक्टर, ये c फॉर कांस्टेंट है, c का कैरेक्टर जो है ये बड़ा ही सस्पिशियस है, इसको हम बाद में डिकोड करेंगे। अभी तो फिलहाल आप ये समझो कि c जो है आपको हर इंटीग्रेशन के कांस्टेंट में लास्ट में आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इवन आज ही करेंगे, बाद में क्यों बोलूं मैं, आज ही करेंगे, बट फिलहाल लेट्स कंटिन्यू विद द मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, ताकि आपको समझ में आए कि ये इंटीग्रेशन का जो काम है वो क्या है, दिस इज कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। तो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव, वो किस तरह से वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। चलिए तीसरा हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ एक्स। तो बताइए, अब ये तय मान लो जिसको डेरिवेटिव नहीं आता हो वो यहीं पर छोड़ दे, आगे बढ़े ही ना। इंटीग्रेशन ऐसी चीज है, एक बार उतर गए तो आपको पूरा इसको तैर के जाना पड़ेगा। जिसको डेरिवेटिव नहीं आता पहले डेरिवेटिव सीख के आए, तो डेरिवेटिव सीखने के बाद चैप्टर समझ में आएगा, वरना चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। तो ये बात ध्यान रख लेना, डेरिवेटिव करना बहुत जरूरी है। अब जिसको रूट एक्स का डेरिवेटिव नहीं आता उससे मैं क्या उम्मीद करूंगा, इंटीग्रेशन करेगा वो, तो इसीलिए डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव दिस इज 1 अपॉन में 2 अंडर द रूट ऑफ एक्स। बढ़िया है। तो अब आपको सोचो, ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या निकला, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स। कांस्टेंट का कुछ नहीं, कांस्टेंट तो हम इधर का उधर कर लेंगे मल्टीप्लाई। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज 2 अंडर द रूट ऑफ एक्स, और प्लस सी आपको लगाना है। ओके फाइन, सो दिस इज ये 3 फॉर्मूले हमने करे इसके अंदर। चौथा एक और हम फॉर्मूला इसमें कर रहे हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स। अब फिर वही कहानी, 1 बाय एक्स, यदि आपको डेरिवेटिव इसका नहीं आएगा सो इट इज -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो ये एज इट इज एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अपने आप दिमाग में आएगा, इंटीग्रेशन की बात हम कर ले तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स और प्लस में सी। ये जो मैंने यहाँ पर आपके सामने 4 फॉर्मूलेज लिखे हैं, एक और मैं लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला और 5वां फॉर्मूला वो हम देख लेते हैं क्या होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव हमारे पास होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स। वो कितना निकलता है, वो एज इट इज रहता है, हमें पता है। अब सेम आपके पास में इंटीग्रेशन यदि मैं करूंगा ई रेस टू द पावर एक्स का, तो ये भी आपके पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा, और प्लस में आपका सी आएगा। ये 5 फॉर्मूले, इसको मैं बोलता हूं अभी, हालांकि हम और ले रहे हैं, आज हमें लेना सब्स्टिट्यूशन है। देयर इज ओनली, मुझे लग रहा है कुछ 10 एक वेज हैं अलग अलग इंटीग्रेशन करने के। तो आज तो बेसिक पहली क्लास है, बेसिक बड़े आराम से लेंगे हम लोग। तो डेरिवेटिव ये 5 फॉर्मूले हैं, इसको लिख लो, दिस इज माय फेवरेट फॉर्मूलाज। ये 5 फॉर्मूले जो है ये माय फेवरेट फॉर्मूलाज में आते हैं। माय फेवरेट में आपके पास में आएगा, तो ये माय फेवरेट मतलब मेरे फेवरेट है, दीज आर द माय फेवरेट फॉर्मूलाज। ये यदि 5 फॉर्मूले आपको याद हो गए तो आप समझ लो इंटीग्रेशन काफी हद तक आपने क्लियर कर लिया। ये बेसिक है इंटीग्रेशन का, और ये बेसिक ही क्या करते हैं बच्चे, आगे जाकर के हाईफाई वाले फॉर्मूले बड़े बड़े याद कर लेंगे, मगर बेसिक वाले फॉर्मूले उनको वो अटकते हैं। तो ये अटकना नहीं भैया, हमें ध्यान से फिर से एक बार ले लेते हैं। एक्स रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव n एक्स की पावर n माइनस 1, एंड दिस इज यहां पर हम इसको प्रोसेसिंग बोले, ये पावर को 1 कम करके मल्टीप्लाई में लाता है, ये पावर को 1 बढ़ा के डिनोमिनेटर में लाता है, डिवाइड में लाता है। दैट इज गुड। कौन फॉर्मूला याद करें, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आप ऐसा बोलो, प्रोसेसिंग बोलो, ये पावर को 1 कम करके मल्टीप्लाई में लाता है, ये पावर को 1 बढ़ा के डिनोमिनेटर में लाता है। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x,
रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x प्लस सी। ये तो ढीठ फंक्शन बोलते हैं इसको, ढीठ फंक्शन। इसका कुछ भी कर लो बदलेगा नहीं ना, कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी कर लो कैसे भी कर लो बदलेंगे नहीं अपने आप को। ये वही है, ये ई रेस्ट पावर इसका चाहे आप डेरिवेटिव करो तो भी वैसे का वैसे ही रहेगा और इंटीग्रेशन करो तो भी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये 5 फॉर्मूले आपको याद रखने, दीज आर कॉल्ड माय फेवरेट फॉर्मूलाज। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कुछ फॉर्मूलाज और ले लेते हैं, बट दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, चलिए आगे उसके बाद में क्वेश्चन भी लेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट, ओके फाइन। चलिए तो आगे मेरे पास में है व्हाट इज अगला, हम कुछ नॉर्मल से चीजें आप ले लीजिए। एंटी डेरिवेटिव का चल रहा है आपका, तो एंटी डेरिवेटिव में फिर वही यहां पर हम ले लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कितना होता था, दिस इज गोइंग टू बी कॉस एक्स, और एंटी डेरिवेटिव हम लोग इसका देखेंगे क्या निकलेगा। तो अब हमारे पास दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू में dx इज इक्वल टू दिस इज माइनस का cos x। अब उल्टा होगा, ये पॉजिटिव था और नेगेटिव होगा। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू में ये माइनस का साइन x आता था, तो अब ये प्लस का हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx इज इक्वल टू में साइन x, और ये प्लस c जो है कैरेक्टर, इसका खुलासा हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा ठीक है, आगे डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, बिल्कुल उल्टा चलेगा, बिल्कुल उल्टा। tan x इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रखना dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वल टू में जस्ट उल्टा tan x प्लस सी ले ही लो ना मैं बता ही देता हूं हाथों हाथ, ये प्लस सी आ क्यों रहा है। अच्छा ठीक है, हम ये क्या करते हैं, ये tan x का डेरिवेटिव लिए सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताइए एक बार y बराबर दिस इज tan x प्लस में 5 है तो डेरिवेटिव कितना निकला इसका, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स और प्लस में इसका 0 हो गया। तो जब ये प्लस 5 जो कांस्टेंट था ये डेरिवेटिव में 0 हो जाता है, तो जब हम इसका रिवर्स करेंगे ना, तो हम ये रिवर्स करेंगे तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे, जब सीकेंड स्क्वायर एक्स का जब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन कितना हो गया आपका tan x हो गया, मगर एक अननोन कांस्टेंट हर बार हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि क्या पता उसके साथ में कांस्टेंट है। अच्छा, क्योंकि मैंने क्या बताया दोनों प्रोसेस आपस में एक दूसरे के रिवर्सल है या उल्टे हैं, तो y बराबर tan x प्लस 5 है, आपने डेरिवेटिव किया तो ये निकला, मगर इसका डेरिवेटिव करके tan x आएगा मगर 5 तो नहीं आया ना, तो 5 नहीं आया, तो ये जो 5 है या कुछ भी हो, 10 हो, 15 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, माइनस का 10 हो, कुछ भी हो, ये जो कांस्टेंट है आपको जब हम रिवर्स में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स का tan x आए, मगर हम एक कांस्टेंट एक प्रिज्यूम करके चलेंगे कि हाँ भैया tan x अपने साथ में कांस्टेंट तो लाया ही होगा, तो वो जो कांस्टेंट हर बार इसमें जो होगा लाया होगा वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है, बस हाँ ये आपको tan x प्लस सी आपको लगाना पड़ेगा। चलिए आगे हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दिस इज सीकेंड एक्स इनटू में tan ऑफ x। तो अब इंटीग्रेशन सेम इसका जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव, दिस इज सीकेंड x इनटू में tan x और इंटू dx, इसका कितना निकलेगा मेरे पास आएगा सीकेंड x और प्लस में सी आए। देखो जस्ट सीकेंड स्क्वायर x का सॉरी सेक x का डेरिवेटिव सेक x tan x, सेक x का डेरिवेटिव सेक x tan x और सेक x tan x का इंटीग्रेशन कितना निकलेगा मेरे पास में सीकेंड x आएगा। चलिए आगे डेरिवेटिव हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ इसके बाद हमारे पास कौन सा होता है cot x होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस कोसिकेंट ऑफ स्क्वायर x। अब इसको हम आगे कंटिन्यू कर लें, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू माइनस का cot x एंड प्लस में c। द लास्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट x इज इक्वल टू कितना होता था भैया, तो दिस इज यही पैटर्न चलेगा आपका, इसका sec x tan x था, इसका कोसिकेंट x cot x होगा, दिस इज कोसिकेंट x और इंटू में cot x होगा।
चलिए कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, अब माइनस का भी आता है यहाँ पे, मैं एक माइनस यहाँ पे लगा देता हूं, दिस इज माइनस। अब इसका उल्टा होगा मेरे पास, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डॉट में कॉट एक्स इंटू में डीएक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इज कोसिकेंट एक्स और प्लस में सी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये हम फिलहाल अभी इतना ही करें, 5 फॉर्मूला मैंने पहले लिखवाए और ये 6 हमारे पास ट्रिगो के एंटी डेरिवेटिव है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव, और ये आपका एंटी डेरिवेटिव। तो ये टोटल मिला के 11 अभी हमने फॉर्मूलाज देखे हैं। तो ये सब डेरिवेटिव का हमने उल्टा, तो आज का फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि डेरिवेटिव को रिवर्स करके आपको सीखना है ना, कि वो आपका धीरे धीरे इंटीग्रेशन की सेटिंग होगी, फिर बाद में करेंगे। तो आज तो आपको इन फॉर्मूलाज को लर्न करके रिवर्सल लेना है हमारे पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखना हाथों हाथ, आप लोग क्वेश्चंस करके जो मुझे सेंड कर देते हो, दैट इज नॉट सो गुड। ऐसा लगता है कि काम उतार दिया। सीखना चाहते हो तो प्लीज राइट द थ्योरी ऑल्सो, नॉट ऑफ। सारे बच्चों से मुझे कंप्लेन नहीं है, कुछ बच्चों से कंप्लेन है, सारे बच्चे नहीं है ऐसा, कुछ बच्चे ऐसा काम करते हैं। तो क्वेश्चंस करके मुझे सेंड करना, मतलब काम नहीं उतारना है आप लोग को। थ्योरी भी लिखोगे, अच्छे से लिखोगे तो क्वेश्चंस अच्छे समझ में आएंगे, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। चलो लेट्स डू सम प्रैक्टिस। चलिए तो क्वेश्चंस हम लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1, ये टोटली एंटी डेरिवेटिव है, एनसीईआरटी का हम ले रहे हैं थोड़ा सा। और एंटी डेरिवेटिव में वैसे एक खुशखबरी है इंटीग्रेशन करने के लिए कि डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल होता था और क्वोशिएंट रूल होता था। तो खुशखबरी ये है कि यहाँ पर क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल नाम की चीज नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल नाम की चीज नहीं है, तो ये बड़े अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो ये आई थिंक आप समझे कि इसमें आपको क्वोशिएंट रूल से तो आप बच गए कम से कम, तो दिस इज गुड वन, ओके फाइन। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग छोटा। 7.1 में क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से ले रहे हैं, फाइंड द इंटीग्रल। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x और प्लस का 1 और होल इज मल्टीप्लाइड बाय dx है। तो ये प्लस वाले में और माइनस वाले में तो आप दोनों का अलग अलग कर दीजिए, e टू द पावर 3x प्लस 1 इंटीग्रेशन दोनों का आपने अलग अलग कर दिया और इंटू में 4। अच्छा एक चीज मैं अभी क्वेश्चन लिया मैंने तो ध्यान आया, जो माय फेवरेट के फॉर्मूले लिखे थे आपने उसमें एक चीज और ऐड कर लेना, माय फेवरेट में ऐड कर लेना, बताना भूल गया अभी, क्लिक हुआ जस्ट, कि डेरिवेटिव में डी बाय dx का डेरिवेटिव यदि आपका लेते हो, आप x लेते हो तो इसका डेरिवेटिव कितना आता था 1, x का डेरिवेटिव इज 1। तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यदि आप इंटीग्रेशन में लोगे तो यदि 1 इंटू में dx और इसका इंटीग्रेशन आएगा तो वो कितना आएगा आपके पास में x आएगा, क्योंकि यहाँ 1 लिखा मुझे अभी, वो क्लिक हुई चीज। चलिए ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन आप इसका ये 4 कांस्टेंट एज इट इज रहते हैं, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x। अब चेन रूल यहाँ पर है, भले क्वोशिएंट रूल नहीं है, तो चेन रूल में ये 3 जो था डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता था, मगर ये एंटी डेरिवेटिव है तो ये डिवाइड में आएगा। और जब आप इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगा रहे हैं तो ये सिंबल हट जाएगा। ये सिंबल बता रहा है आपका कि अभी हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं, 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस में c, ये आपका आंसर है। तो जब आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन का साइन और ये dx हट जाएगा। dx इज ओनली फॉर कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और ये आपका इंटीग्रेशन का साइन हट गया हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लेते हैं। तो ये है इंटीग्रेशन हमारे पास, दिस इज x का स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर और इनटू में dx है। तो एज कोई प्रोडक्ट रूल वगैरह होता है नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो सॉल्व करना पड़ेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 और होल इनटू में dx। तो हाँ माइनस में है आप तो दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए, इन दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा इंटू dx और माइनस 1 इंटीग्रेशन आपका dx अलग हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, चलिए तो डेरिवेटिव पावर को कम करता था, इंटीग्रेशन पावर को बढ़ा देता है। तो 2 ऐड, तो 2 का कितना हो जाएगा 3, तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस में c लगाना जरूरी होता है, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे, इसमें हाफ मार्क्स कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6, 7 बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, दिस इज a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल इंटू में d ऑफ x। तो इंटीग्रेशन का साइन आपको खुद लगाना पड़ेगा, उसने सिर्फ बोल दिया इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करने के लिए मुझे ये इंटीग्रेशन और dx तो लगाना ही पड़ेगा। तो अच्छा, कांस्टेंट a एक्स स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन में नहीं आता, प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस c इंटीग्रेशन इनटू में, अच्छा कांस्टेंट है तो अब इसको c इंटू 1 लिख लीजिए और इंटू में dx, c इंटू 1 इंटू में dx। चलिए ठीक है, तीनों का हमने अलग अलग कर दिया, तीनों में dx भी लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको बताना है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। चलिए तो इसका a एज इट इज क्योंकि मल्टीप्लाई में था। चलिए x का क्यूब अपॉन 3 प्लस b, अब ये पावर यहां 1 है तो ये बढ़ाएगा कम करेगा, ये बढ़ाएगा, पावर बढ़ाता है। इंटीग्रेशन क्या करता है, पावर को इंक्रीज करता है, डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c कांस्टेंट है तो हमने क्या करा 1 का तो साथ में c इंटू 1 वी कैन राइट ना, ओके। तो हम इसमें c इंटू 1 लिख सकते हैं, तो c का एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस में c एक और आप लगा लेना कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, तो 9th वाला बोल रहा है दिस इज 2x स्क्वायर प्लस e रेज टू द पावर x इंटू में dx। तो आप इतना समझ गए होंगे इतना करते करते कि आपको प्लस में क्या करना है, अलग अलग कर देना है, ठीक है ना। प्लस में आपको अलग अलग कर देना है चीजों को, फंक्शन को। यहाँ दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन आप अलग अलग कर लीजिए। और एक और बात क्या समझ में आई कि कांस्टेंट आपका जो यदि है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, ठीक है। तो दिस इज 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका दोनों को अलग अलग कर लिया। अब ये 2, अब इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो अभी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर बढ़ेगी एज यूजुअल हमें पता है। तो दिस इज एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस ई रेज टू द पावर एक्स प्लस का सी। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आपने यदि 2 इंटीग्रेशन किया तो आपके पास में 2 कांस्टेंट आने चाहिए। हाँ ठीक है, बराबर है। तो इसका जो कांस्टेंट है और इसका जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट और कांस्टेंट मिलके तो रहेगा, तो कांस्टेंट ना, तो दोनों को ऐड करके मैंने एक सी बना दिया। तो C1 प्लस C2 आप अलग अलग नहीं लिखने की जरूरत है, आप सभी जितने पोर्शन हमारे पास प्लस में होंगे उन सबका कांस्टेंट एक सिंबल आपका इकट्ठा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, वो हमें शो नहीं करना है, दैट्स इट, फाइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th हमारे पास है इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ एक्स माइनस 1/2 अंडर द रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx है। तो मैं वैसे इतनी आराम से बढ़ाता नहीं इंटीग्रेशन, मगर क्योंकि पहली क्लास है और आप लोग भी बड़े आराम से भी चलो, आराम से एक बार सेटिंग बैठ गई ना स्टार्टिंग में, फिर करेंगे स्पीड में देखना फटाफट। चल अभी क्या रूट एक्स 1/, ये होल स्क्वायर बोल लेते हैं हम लोग, तो और होल स्क्वायर बोल के हम तीनों को अलग अलग कर लेते हैं, वो पता है, प्लस में इतना आप सीख चुके हो। तो रूट एक्स का स्क्वायर दिस इज एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर इज 1/x। हम इसको भी अलग कर लेते हैं, आप लोग समझ जाओगे, यस। और माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, मतलब वो कट गया, मतलब मैं यदि आपको लिखने के लिए बता दूं दिस इज रूट एक्स इंटू 1/√x तो कट गया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a भी था, तो इसको हम लिख लेते हैं x इंटू डी एक्स प्लस 1/x इंटू में dx और माइनस का 2 और अंदर 1 तो बचेगा ही, 2 या 2 को अंदर रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी तो कांस्टेंट है, चलो मगर 2 अकेला कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/x स्क्वायर और माइनस का 2x और प्लस में c। 1/x का डेरिवेटिव सॉरी 1/x का डेरिवेटिव कर दिया मैंने, देखो मैं भी वाले दिन बाद पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन मेरे निकल गई। 1/x का डेरिवेटिव कर दिया मैंने, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। चलिए तो आगे 1/x का आपको इंटीग्रेशन देखना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसका डेरिवेटिव करके 1/x आता था। तो आप देखे जरा एक बार स्टार्टिंग से 5 फॉर्मूले माय फेवरेट के, और छठा ये लिखवाएगा। तो log x का डेरिवेटिव 1/x आता था तो 1/x का कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा log x, ठीक है। तो ये log x आएगा, मैंने गलती से लिख दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये पावर आपका बढ़ गया, 1/x का डेरिवेटिव नहीं करना है, ये इंटीग्रेशन करना है, log x आएगा आपका और 2 का इंटीग्रेशन आपका 2x आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दिस इज x का क्यूब एंड प्लस 5x स्क्वायर एंड माइनस का 4
होल अपॉन में एक्स का स्क्वायर, और ये आपका निकलेगा इंटीग्रेशन। चलिए, तो आप खुशखबरी मैंने बताई दी आपको, यहाँ क्वेश्चन टूल होगा नहीं, तो क्वेश्चन टूल नहीं होगा तो क्वेश्चन टूल का एक ऑल्टरनेटिव है, और क्वेश्चन टूल के बदले आपका जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो इंटीग्रेशन में है उसको हम लिखेंगे सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। आप इसको लिख लें क्योंकि बहुत काम की चीज है। ऑल्टरनेट ऑफ क्वोशिएंट रूल in integration is उसका नाम क्या है, is separating the numerator, separating the numerator। तो न्यूमरेटर को अलग अलग कर लेना, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। तो अलग अलग ये न्यूमरेटर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो आप तीनों को अलग अलग, चारों पांचों तीन है शायद ये ना, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो तीनों को हमने अलग अलग कर लिया और तीनों का इंटीग्रेशन भी चिपका दिया, और तीनों में मैंने dx भी लगा दिया। ये लगाना है आपको dx, ठीक है। अब जैसे सेपरेटिंग द न्यूमरेटर, यहाँ कट के कितना बचा, सिंप्लीफाई करके आपके पास बचा x इंटू में dx, यहाँ कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे पास प्लस 5 और इंटू में dx, और माइनस का 4, ये कितना बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में dx। जरा आराम से करना, यहाँ पे तो पावर लगेगी, पावर बढ़ेगी आपके पास में। एक्स का इंटीग्रेशन आप यदि करोगे तो पावर बढ़ाती है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 बस प्लस, अच्छा मतलब इंटीग्रेशन पावर बढ़ाती है ना, बढ़िया है। चलो 5 का इंटीग्रेशन कितना निकलेगा, 5 लाइक 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 4 का इंटीग्रेशन 4x, 5 का इंटीग्रेशन 5x। ये कहां तक जाएगा, ये काउंटिंग ये चलते जाएगी बेटा। 100 का इंटीग्रेशन 100x होगा, मतलब कांस्टेंट आपका जो है वो आपका कितना निकल जाएगा, दिस इज 5 इंटू एक्स। कॉन्सेप्ट वही हमारे पास है, 1 का इंटीग्रेशन हुआ, 5 एज इट इज है, इसके साथ में इंटू 1 लगा सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। तो थोड़ा सा आप एक तरह से ये समझिए कि अभी तक आप गाड़ी जो है वो फॉरवर्ड मोड में चला रहे थे, आगे आगे चला रहे थे, और सडनली आपको क्या बोला जाए कि वैसा ही करके आपको क्या करना है, जितना 2 किलोमीटर आप आगे गए है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब 2 किलोमीटर आपको गाड़ी रिवर्स गियर में ला करके वहां तक पहुंचानी है। तो बिल्कुल ध्यान से रिवर्स में, आपको पता है रिवर्स जब हम गाड़ी बैक करते हैं तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, जरा सा भी आपने ध्यान भटकाया तो गाड़ी पीछे किसी का आपने ठोक दी। तो ये बस वही कहानी है। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव क्या होता था, डेरिवेटिव में कहीं आता था कहीं, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता था, जस्ट वही उल्टा, उसको वही रिवर्स कर दो। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, दैट्स इट। तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स, तो कितना निकल गया प्लस का 4 अपॉन एक्स और प्लस में सी। तो रिवर्स गियर में गाड़ी चलानी वही आपने को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ, ठीक है, चलिए, ताकि और आप लोग चाहो तो वीडियो थोड़ा सा स्लो करके आप उसमें करके देख सकते हो। दिस इज एक्स क्यूब एंड प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय रूट एक्स। तो वो देखो लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिव ऑफ क्वोशिएंट रूल इज सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। वैसे ये एक ऑल्टरनेटिव है, वैसे और भी ऑल्टरनेटिव है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेपरेटिंग ही है, मगर अभी फिलहाल सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव है वो कौन सा है, वो आपका सेपरेटिंग न्यूमरेटर है। बट ये हर बार नहीं लगेगा, और भी चीजें आपके पास आती जाएंगी, वो बिल्कुल सेट होगा, देखना बिल्कुल सेट। एक एक चीज दिमाग में बिल्कुल ऐसे बिठाऊंगा, मगर बात वही है कि ये मेरी मजबूरी है कि तुम लोग मेरे सामने हो, वरना मतलब क्या बोलूं मैं, जब वो क्लास ही अलग होती थी वो मजा ही अलग आता था। अभी तुम लोग को थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कनेक्ट रहना है, बाकी देखना एक एक चीज इतने सिस्टमैटिक बताऊंगा कि इंटीग्रेशन में चैंपियन बन जाओगे। चलो अब इसका इंटीग्रेशन पहले सेपरेटिंग लगा लेते हैं। ये पावर 3 है और ये पावर मेरे पास में कितना हो गया, एक्स की पावर 1/2, दिस वी कैन राइट, ये 3, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर ये 1/2 और प्लस 4 और अपॉन में अंडर द रूट ऑफ एक्स। बोले साहब आपने यहाँ पर तो इसको 1/2 लिखा, यहाँ 1/2 लिखा, यहाँ रूट एक्स लिखा, ऐसे ही होता है भैया, ऐसे ही होता है। मतलब आपको पता होना चाहिए ये 1/√x आपका सीधे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है, 3 में से 1/2 गया तो कितना बचा 2.5, और 2.5 का मतलब कितना बचा x की पावर 5/2।
प्लस ये 3, ये 2 में से आधा गया, कितना बचा 1.5, 1.5 का मतलब कितना हुआ x की पावर 3/2, इंटीग्रेशन और इंटू में dx भी है, और इसको हम एज इट इज रखेंगे 4 और 1/√x और इंटू में dx रखा हमने। चलिए यहां भी लगा लेते हैं इंटीग्रेशन और इंटू में क्या करना है dx। क्या करता है इंटीग्रेशन पावर बढ़ाता है, तो इंटीग्रेशन पावर बूस्टर है ना, पावर बूस्टर है, पावर को बढ़ाता है, तो पावर को बढ़ाएगा तो कितना बढ़ाएगा, 1 बढ़ाएगा, 5/2 प्लस 1 इज 7/2, 5/2 प्लस 1 देखो प्लस 1 करके, चलो यार करके दिखा देता हूँ, दिस इज 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगली बार से डायरेक्ट करेंगे 5/2 प्लस 1। अब ये इंटीग्रेशन का साइन लगाओ या ना लगाओ, नहीं लगाऊंगा बेटा क्योंकि इंटीग्रेशन कर चुका हूं मैं। अच्छा प्लस ये 3 आपके पास एज इट इज है, 3/2 प्लस 1 ये आपका 5/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 और ये पावर बढ़ के नीचे आ जाती है, और प्लस 4। अब फिर देखो आप क्या सोचोगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/रूट एक्स का टोरट एक्स आएगा, टोरट एक्स, तो ये तो कितना निकलेगा 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/रूट एक्स का टोरट एक्स तो ये आ गया 5/2 प्लस 1। अब देखो 7/2 आ गया भैया, ये तो आया 7/2 ऊपर, और जो नीचे वाला है वो बन जाएगा 2/7, उसको हमने रिवर्स कर दिया। अच्छा ये कितना मेरे पास में 3, ये कितना हो जाएगा 5/2, तो ये 3 एज इट इज है, और ये आ जाएगा 2/5, और x की पावर कितना निकलेगा 5/2, और ये कितना निकलेगा 4√x, और प्लस में c मत लगाना, नहीं लगाया तो आधा नंबर कटेगा, एक बार ट्राई कर लेना, वैसे कोई दिक्कत थोड़ी आधा नंबर कटवाने में, आधा नंबर कटवाने में ट्राई कर लेना, दिक्कत नहीं है। एक बार मालूम पड़ जाए हाँ कटते हैं तो अगली बार ध्यान रखोगे कि हाँ हमेशा सी आपको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसी में लेते हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, देखो भैया 13 है, तो 13 क्वेश्चन फटाक से 13 वाला, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13। तो मैंने बताया था क्वेश्चन रूल नहीं है, तो क्वेश्चन रूल नहीं है तो क्या है, सेपरेटिंग न्यूमरेटर है हमारे पास, तो क्वेश्चन रूल के बदले आप क्या लगाओगे, सेपरेटिंग में न्यूमरेटर लगाओगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 13 वाला क्वेश्चन हमारे पास में x³ माइनस ऑफ x² एंड प्लस x और -1, यार सेपरेट कर ही लो, ये हो गया x-1 और ये हो गया x-1, दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया पहली मैंने इसको। यहाँ से आपने x कॉमन निकाला, कितना बचा x-1, देख लो हाँ सही है, और ये कितना बचा x-1, और प्लस ये करके कितना बचा मेरे पास 1, इसका इंटीग्रेशन आप अलग कर दीजिए, और इसमें आपका ये कट गया, तो इंटीग्रेशन कितना बचा x इंटू में dx और प्लस 1 इंटू में कितना निकला dx, x का इंटीग्रल x²/2 और 1 का इंटीग्रल x प्लस में c, आपका आंसर आ गया। चलो अब थोड़े से ट्रिगो वाले कुछ ले लेते हैं क्वेश्चन, आखिरी के 16, बाकी सारे सेम है, ब्रैकेट खोल के, भैया प्रोडक्ट रूल नहीं है तो ब्रैकेट खोल के इंटीग्रेशन करना, क्वेश्चन रूल नहीं है तो आप सेपरेटिंग करके इंटीग्रेशन कर देना। अब जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में है, दिस इज सीकेंट ऑफ x, ब्रैकेट में सीकेंट x प्लस में कितना निकला मेरे पास tan x आया, इंटीग्रेशन करके, जो ब्रैकेट प्रोडक्ट रूल है नहीं तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा आपको, तो दिस इज सीकेंट स्क्वायर x और प्लस में कितना निकल गया sec x इंटू में tan x। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप देखोगे करके, तो अब आपको देखना है कि किसका डेरिवेटिव है, सीकेंट स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव था, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना निकलेगा मेरे पास, दिस इज tan x, सेकेंड tan x किसका डेरिवेटिव था, तो डेरिवेटिव sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का secant स्क्वायर x और sec x का secant tan x। 11वीं क्लास से फॉर्मूला इसलिए याद करवा रहा था बेटा, ध्यान रख लेना, 11वीं क्लास में डेरिवेटिव है, secant tan x का कितना निकलेगा मेरे पास में इंटीग्रेशन, ये निकलेगा मेरे पास में secant x प्लस में c, तो कहानी खत्म, फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, फॉर्मूले तो आपको करना ही पड़ेंगे याद। चलिए तो ये एक लास्ट एक 20th और कर लेते हैं हम लोग, 20th क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, बाकी आप लोग ट्राई करना खुद ही, 20th कर देता हूँ एक तो, उसके बाद इतना ठीक है आज ना, दिस 2 माइनस का 3 sin x और डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, तो बोलो क्वेश्चन रूल है कि नहीं है, तो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रूल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अवॉइड सॉरी सेपरेटिंग द न्यूमरेटर, तो दिस इज 2 अपॉन में cos स्क्वायर x और माइनस में 3, दिस इज sin x अपॉन में cos x और इंटू में cos x, ये cos x को मैंने 2 बार लिख दिया, अच्छा 3 को बाहर रख दिया, अच्छा ये कितना बच गया मेरे पास, ये बच गया 2 secant स्क्वायर x, और ये कितना देखो sin अपॉन cos tan आया और इंटू 1 अपॉन cos, दिख रहा है थोड़ा सा साइड में चला गया, 1 अपॉन cos आपका कितना बन गया sec x और कितना बन गया tan x, तो ये कितना बन गया secant x और इंटू में tan x। अब secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा मेरे पास tan x और sec x का tan x का कितना हो जाएगा मेरे पास secant x प्लस में c। तो ये आपको इंटीग्रेशन की कुछ मैंने आपको आज बेसिक क्लास की है,
अभी इतना ही रोकते हैं यार, अभी तो लंबी कहानी है। आज पहले फॉर्मूले याद करो जरा, रिवर्सल मोड में आ जाओ फटाफट, जो अभी तक आप कर रहे थे उसका उल्टा करना है, और प्रैक्टिस करो। फिर अगली क्लास में लूंगा सब्स्टिट्यूशन की। आज बेसिक एंटी डेरिवेटिव पे हमने काम किया, अगली क्लास होगी इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बाय। जल्दी